जितनी बार अपने गुरुदेव से मिले उनको नमस्कार करें, जितनी बार अपने आराध्य देव के सामने उनको प्रणाम करें। इससे दैन्य भाव बढ़ता है और आराध्य देव में आसक्ति होती है। बहुमान, पहला सम्मान और दूसरा बहुमान। अपने गुरुदेव ने जो नाम दिया है इसके समान कोई भी नाम नहीं है, ऐसा तुम्हारे हृदय में बैठ जाए। और ये माया की चाल होती है कि गुरुदेव द्वारा नाम और मंत्र में रुचि ना होने देना और अन्य जगह ले जाना, अन्य भावों में ले जाना, अन्य चिंतन में ले जाना, ये माया की चाल होती है। गुरुदेव ने कहा राधा, गुरुदेव ने शरणागत मंत्र दिया, निज मंत्र दिया। हमारा इतने में ही घूमना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आगे और कोई नहीं, मनमानी नहीं, बहुमान, इससे बड़ा कुछ नहीं जो गुरुदेव ने दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी। एक बार सदगुरुदेव भगवान से, अब वो हमारे माता पिता भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे स्वामी भी हैं, सब है। महाराज जी प्रसाद पा रहे हैं, मधुकरी मांग के लाए, महाराज जी थोड़ा सा उच्छिष्ट दे दो। नहीं नहीं, चलो चलो भागो जाओ, नहीं दे दो, दे तो दिया। फिर कहा सुनो, तुम्हारी इस उच्छिष्ट पर इतनी आसक्ति है और जो जीवन भर निज मंत्र जपा है और वो दिया है उसमें तुम्हारा महत्व नहीं है क्या? तुम्हें ये पता नहीं कि ये उच्छिष्ट कितने मिनट का है और वो उच्छिष्ट आचार्य परंपरा से चला आ रहा है। तुम्हें राधा नाम दिया इस पर, बिल्कुल हृदय में बात ये बैठ गई, बात तो सही है। जो नाम जो मंत्र गुरुदेव जीवन भर जपते रहे, स्वाद लिया, उनका जीवन है, वो हमें दे दिया, हमारी मातृ बुद्धि वहां नहीं, इस बात पे है। गुरुदेव की हर चेष्टा महामंगलमयी होती है। बात बैठ गई कि यही तो गुरुदेव का प्रसाद है, यही तो उच्छिष्ट है गुरुदेव का, जो नाम दिया। तो नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, उन्होंने तो अपना जीवन दे दिया, आप क्या और दे? गुरुदेव का ऋण कभी हम चुका सकते हैं? धाम दे दिया, नाम दे दिया, लाडली लाल दे दिए, कौन दे सकता है? नाम दे दिया, लाडली लाल दे दिए, बस आप स्वाद लीजिए उसका। पर हमारी बुद्धि नाम मंत्र गुरुदेव द्वारा दी हुई कृपा पर नहीं रहती, भटकाव में बनी रहती है। आचरण हमारे गुरुदेव के अनुकूल नहीं रहते हैं, मन के अनुकूल हो जाते हैं। नहीं, सच्ची मानिए, अब कुछ पाने की, जानने की चाह नहीं है। जो मिला है उसका स्वाद ले लो, हरि भी लेते हैं उसी का स्वाद। जपत हरि बिबस तव नाम प्रतिपद विमल, राधा राधा। जो गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम और मंत्र में बहुमान, इससे बढ़कर कुछ नहीं ऐसा मान लेता है, उसमें आराध्य देव की कृपा से वो सद्गुण आ जाते हैं जिससे आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, गुरुदेव के द्वारा नाम मंत्र में बहुमान वृत्ति आ जाए, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। देखो आचार्य चरण कह रहे ना, रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। हो जाना चाहिए। एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, मान लीजिए। बहुत बड़ी कृपा। ये दुर्भाग्य है कि हमें जो मिला है उसमें हमारी रति नहीं हो रही है। समझिए, इस ऐसी वस्तु मिल गई कि आप देख लेना, पर लगो ना, आसक्त तो हो जाओ। अब ये तुरंत थोड़ी देखें, तुरंत की तुम्हारी सामर्थ्य भी नहीं कि एकदम चित्त जोड़ दो। अभ्यास से एक दिन जुड़ जाएगा, फिर आप देख लेना। पर ये बात तो रख लो, बहुमान अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई नाम मंत्र और उपासना से बढ़कर कुछ नहीं है। ये बात तो बैठा लो हृदय में, भटकना मिट जाएगा। राधा नाम स्वयं हरि जपते हैं, राधा रूप हरि को आसक्त किए हैं, राधा सेवा हरि याचना करते हैं, राधा सेवा की हरि याचना करते हैं। श्री ललिता जी चरण चाप रहे हैं, आप ललिता जी के चरणों को छू रहे हैं।
चापत चरण मोहन लाल। इससे बढ़कर और आपको क्या मिलेगा? यदि इसमें आसक्त नहीं तो भटकना ही तो है। गुरु प्रदत्त मंत्र नाम उपासना बहुमान। जब कोई ऐसा भाव रखता है तो उसको प्रकृति के किसी भी घटना में महाभाव आने लगता है। भाव एकदम नील मेघ देखा, ओ श्याम सुंदर, हल्की सी बिजली ऐसे ही है, ऐसे ही हमारे प्रिया प्रीतम। नील मेघ की कांति लालजू की, बिजली जैसी कांति प्रियाजू की। आहा, आज दो दामिनी मिली बहसी, बिचले श्याम घटाति नूतन, ताके रंग रसी। ओ, भाव में विचरने लगता है। तीसरा है प्रीति। जप में प्रीति होना। पहले तो रुचि आ जाए ना। अभी तो नाम मंत्र आदि में हमें प्रयास करके जपना पड़ता, रुचि नहीं। रुचि उसे कहते हैं ना, उबना ना हो, समय न देखना हो। जैसे आप कोई सिनेमा देख रहे हैं या कोई सांसारिक मनोरंजन कर रहे हैं तो आप समय देखते हैं क्या? कब खत्म हो यार, उठे, ऐसा तो नहीं देखते ना। डूबे रहते हैं। जब वो समाप्त हो गया तो लगता है यार समझ में नहीं आया, 3 घंटा व्यतीत हो गए। ऐसे तुम्हें लगना चाहिए जप में, नाम में, मंत्र में। घंटों व्यतीत हो गए और घड़ी की तरफ देखने को मन नहीं हुआ। और जप में आप देखना, थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी की तरफ जाओ, कहा है 48 मिनट बैठना है, सीधे अभी तो 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट। बार बार हर सेकेंड, हाँ 42, 43, 45, उठ गए। अब हमें जरूरत क्या भैया? समय थोड़ी हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। भगवत प्राप्ति समय से नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, फसल समय से पक जाएगी, कर्म का फल समय से आ जाएगा। भगवत प्राप्ति समय से नहीं होती। भगवत प्राप्ति तन्मयता से होती है। लगे ये रुचि। और फिर प्रीति। प्रीति उसे कहते हैं कि आप भी छोड़ना चाहो तो ना छोड़ सके, इसे प्रीति कहते हैं। आप भी छोड़ना चाहो। एक महापुरुष के पास एक उनके शिष्य गए, उनका 18 वर्ष से राम नाम आपने जो दिया था वो जप रहा हूं, तो कोई अनुभूति नहीं, कोई अंदर विकार का नाश नहीं, तो क्या करें? बहुत प्रवीण महापुरुष थे। उनका दूसरा मंत्र तुम्हें दे देंगे कल, बहुत लाभ देगा, पर तुम हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले आज से कसम है तुम्हारी, कल इसी समय तक एक बार भी इस नाम को मत जपना जो 18 वर्ष जपते रहे और कोई लाभ नहीं मिला। फिर तुम्हें हम ऐसा मंत्र देंगे कि लाभ ही लाभ मिल जाएगा। जी, प्रणाम किया, निकले। अब 18 वर्ष का अभ्यास और गुरु की कसम, तो छा गया नाम। जितना वो ना करते उतना दिमाग में, नेत्रों में, हृदय में। अभी बाहर ही निकले आश्रम के और चिल्ला कर रोने लगे। लौट के आए, क्या हुआ? बोले गुरुदेव आपकी कसम टूट गई। यहां से निकलते नाम छा रहा। हम हाथ जोड़ के कहते जी नहीं सकते इस नाम के। बोले जाओ, यही हम देखना चाहते थे, मिल गया तुम्हें। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा है कि अहंकार न हो जाए। तुम्हें नाम में रुचि पैदा हो गई है, नाम में प्रीति पैदा हो गई। अब आगे जो होगा खुद देख लोगे। समझिए इस बात।